आखिर किस नाव की पतवार थामना चाहते हैं राहुल गांधी? मझधार में कौन? विपक्ष, कांग्रेस पार्टी या देश? राहुल गांधी की एक पोस्ट के बाद निकाले जाने लगे हैं सियासी मायने। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश में 3,500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट की जिसने सियासी हलकों में अटकलों की बाढ़ ला दी है। उन्होंने लिखा है, जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है। उनके इस पोस्ट के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि राहुल का पोस्ट देश के कमान की बात कर रहा है, तो कोई इसे विपक्षी एकता की कोशिशों के रूप में देख रहा है। एक तबका इस पोस्ट को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से जोड़कर देख रहा है। हालांकि उन्होंने किस संदर्भ में इस तरह की बातें लिखी हैं, ये अभी साफ साफ पता नहीं चल सका है। लेकिन इस पोस्ट को पढ़ने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि उनकी मंशा चाहे कुछ भी हो, वो पतवार खुद के हाथ में रखना चाहते हैं। इस पोस्ट को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की कथित सफलता से जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और के चंद्रशेखर राव को इस यात्रा से जोड़ने के लिए आमंत्रित किया है, वहीं कांग्रेसी इस बात को भी समझ गए हैं कि फिलहाल पार्टी में राहुल गांधी की अहमियत कम नहीं होने वाली। अध्यक्ष चाहे कोई भी बने, 2024 में विपक्ष का चेहरा कोई भी हो या फिर कथित तीसरे मोर्चे की कमान कोई संभाले, भारत की राजनीति में राहुल गांधी ही गैर भाजपाई दलों के सबसे बड़े चेहरे बने रहेंगे। लेकिन सवाल फिर वहीं उठता है कि क्या राहुल इस बड़ी जिम्मेवारी को कबूल करेंगे या फिर उनके दिमाग में कोई और प्लान आकार ले रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाश रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3,570 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय भारत के सियासी फलक पर लाइमलाइट में हैं। अपने पूर्व की छवि को उन्होंने जरूर तोड़ा है। आज वो सड़कों की राजनीति कर रहे हैं, वो लोगों के बीच हैं, पसीना बहा रहे हैं, इसलिए उनकी चर्चा भी हो रही है। राहुल खुद भी इस बात से वाकिफ हैं कि लोग उन्हें एक हद तक गंभीरता से लेने लगे हैं। इसलिए अपनी यात्रा के 200 किलोमीटर पूरे होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने सियासी गलियारों में अटकलों की बाढ़ ला दी है। अलग अलग लोग इसके अलग अलग मतलब निकालने लग गए हैं, लेकिन न कांग्रेस की ओर से और न राहुल की ओर से इस बारे में कुछ कहा गया है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों अपनी यात्रा के क्रम में केरल में हैं। वहां उन्होंने स्थानीय स्तर पर बेहद लोकप्रिय उत्सव नौका दौड़ में हिस्सा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसी इवेंट की एक तस्वीर शेयर करते हुए जो कैप्शन लिखा है, उससे तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। तस्वीर में राहुल गांधी ने पतवार अपने हाथ में ले रखी है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है। न रुकेंगे न झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। राहुल गांधी द्वारा फोटो के साथ इस कैप्शन को कांग्रेस के हालात और उनके अध्यक्ष बनने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही इसे 2024 में विपक्ष के चेहरे के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करने के रूप में भी देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस द्वारा विपक्ष के नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के निमंत्रण के बाद इस पोस्ट को राहुल गांधी द्वारा विपक्षी एकता की कोशिश करने के रूप में भी देखा जा रहा है।
राहुल गांधी और उनके सिपह सलार अब मानने लगे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस को बल्कि पूरे गैर भाजपाई विपक्ष को 2024 की लड़ाई के लिए बड़ा हथियार मुहैया करा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यात्रा के समानांतर बड़े विपक्षी दलों को भी जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा पार्टी की ओर से देश के विपक्षी दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। इस कड़ी में कांग्रेस ने राजद को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आधिकारिक तौर पर निमंत्रण भी दिया है। इसके अलावा नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को भी न्योता भेजा गया है। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कई प्रमुख विपक्षी दलों को शामिल करेगी। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार की प्रमुख विपक्षी दलों को जोड़ने की कवायद के समानांतर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी प्रमुख विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद कर रही है। राहुल गांधी की पोस्ट का पहला मतलब तो इसी निमंत्रण के आधार पर उनके द्वारा शुरू की गई विपक्षी एकता की कोशिशों को बताया जा रहा है। इससे एक और बात स्पष्ट होती है कि राहुल गांधी कहीं न कहीं अपनी यात्रा को अपनी सियासी करियर का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं और चाहते हैं कि उनके इस निष्कर्ष को विपक्षी दल भी स्वीकार करें। हालांकि ये सच है कि उनकी यात्रा का अब तक का स्वरूप गैर राजनीतिक ही है। तो क्या राहुल चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो अभियान के माध्यम से सभी विपक्षी दलों को एक बड़ा मंच बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए मंच तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाएं? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब राहुल की यात्रा के आगे बढ़ने के साथ ही साफ तौर पर नजर आने लगेगा। राहुल को भरोसा है कि आने वाले दिनों में देश के अलग अलग राज्यों की प्रमुख विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस की विचारधाराओं से मेल खाती हैं, वे सभी कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होंगी। कांग्रेस की ओर से इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। योजना के मुताबिक जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, राहुल के सलाहकार इस अभियान में लगते जाएंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस का यह कदम नीतीश कुमार के विपक्षी दलों को जोड़ने वाले कदम से आगे का है। जिस तरीके से नीतीश कुमार देश में सभी विपक्षी दलों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा सामूहिक मंच बना रहे हैं, ठीक वैसे ही कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता में अच्छी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक ये आधिकारिक रूप से घोषित न हो जाए कि जदयू की ओर से सभी विपक्षी दलों को जोड़ने के प्रयास में कांग्रेस भी उसी मंच पर पहुंच रही है, तब तक भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस की इस नीति को अलग नजरिए से ही देखना चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, ऐसे में पार्टी अपना खेमा मजबूत कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस का अपना वोट बैंक और जनाधार तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। ऐसे में कांग्रेस की विचारधारा से मिलने वाले विपक्षी दलों का स्वागत भी करेंगे और उन्हें अपने इस अभियान में शामिल भी करेंगे। लेकिन इस लिहाज से ये कहना भी थोड़ा मुश्किल होगा कि नीतीश कुमार की ओर से बनाए जाने वाले विपक्षी दलों के सामूहिक मंच पर कांग्रेस शामिल ही होगी। कांग्रेस जिस तरीके से मेहनत कर रही है, ऐसे में वो दूसरी पार्टियों को आसानी से अपनी पार्टी के ऊपर हावी होने नहीं देगी। यही वजह है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विपक्षी दलों को अपनी यात्रा में शामिल करने का न्योता दे रही है, ताकि कांग्रेस अपने साथ बड़े विपक्षी दलों को जोड़कर 2024 के चुनावों में मजबूती से मैदान में उतर सके। कांग्रेसियों और खुद राहुल को भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब साफ दिखने लगा है कि पार्टी और देश की सियासत में उनकी हैसियत और ताकत क्या है। ये कांग्रेस के लिए भी और खुद राहुल के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष कोई बने, कांग्रेस का पूरा दारोमदार अब राहुल गांधी पर ही रहने वाला है। इस लिहाज से राहुल गांधी ने पार्टी पर गांधी परिवार का दबदबा कायम रखने में सफलता हासिल कर ली है और भारत जोड़ो यात्रा का अब तक का हासिल यही है। इस परिस्थिति में कहा जा सकता है कि ये परिवर्तन की यात्रा है। ये कांग्रेसियों की समझ में तो आ गई, लेकिन राहुल की समझ में आई कि नहीं, यात्रा तो यात्रा है, कोई मंजिल नहीं।
मंजिल तो जनता की खुशहाली, देश की मजबूती ही है और उसके लिए सत्ता के 2 केंद्रों से बचना होगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो पर तो निकले हैं, लेकिन कांग्रेस को जोड़े रखना भी राहुल के लिए बड़ी चुनौती है। वैसे भारत पहले भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा है और आगे भी जुड़ा रहेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी किस नाव की बात कर रहे हैं, जिसकी पतवार वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये सियासत है या उनके ट्रैक रिकॉर्ड के अनुरूप महज एक खेल, ये आने वाला समय बताएगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।